आज पढ़ेंगे वृत्त। वृत्त जो होता है वह एक गोल आकृति होता है और हम पढ़ते आ रहे हैं कि वृत्त जो होता है एक तल में अनंत बिंदुओं का समूह होता है जो एक निश्चित बिंदु से एक समान दूरी पर स्थित होता है ना। ऐसा वृत्त की परिभाषा हम पढ़े हैं और इस निश्चित बिंदु को कहते हैं केंद्र। क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। ठीक है, इस निश्चित बिंदु को केंद्र कहते हैं और इसको ओ से सूचित करते हैं। ठीक है, और इस केंद्र से बीच के, इस केंद्र से वृत्त के किसी भी बिंदु को मिला देंगे, केंद्र से वृत्त के किसी भी बिंदु को मिला देंगे तो इसको कहते हैं त्रिज्या। ठीक है, और त्रिज्या को हम आर से लिखते हैं। ठीक है, आर से। ठीक है, और त्रिज्या के बाद यहाँ पे अगर कोई ऐसा रेखा है जो वृत्त को दो बिंदुओं पर टच करती है, दो बिंदुओं पर काटती है, तो इसको कहते हैं जीवा। इसको क्या कहेंगे? जीवा कहेंगे। ठीक है, और वृत्त में जो है बहुत सारा जीवा खींच सकते हैं। एक जीवा ऐसा होगा, वृत्त का एक जीवा ऐसा होगा जो केंद्र से होके जाएगा, ऐसा जीवा होगा जो एक केंद्र से होके जाएगा। ठीक है, एक ऐसा भी जीवा आएगा जो कैसे होके जाएगा? केंद्र से होके जाएगा, तो इसको कहते हैं व्यास। क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। मान लो कि हम नाम दे दिए तो ए बी को कहेंगे वृत्त का व्यास। ठीक है, इसको डी से सूचित करते हैं, डायमीटर होता है, तो ए बी को कहेंगे व्यास। इसका मतलब यह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है ना। समझ में आया? और व्यास और त्रिज्या में देखो, यहां से देख रहे हैं तो यहां से यहां तक क्या था? एक त्रिज्या है, और फिर यहां से यहां तक एक त्रिज्या है। ठीक है, अब ये जो है व्यास में देख रहे हैं कि व्यास बराबर हम लिख सकते हैं 2r। व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध होता है कि व्यास बराबर होता है 2 गुना त्रिज्या माने 2r, और यहां से r निकाल सकते हैं तो r लिख सकते हैं d/2। ठीक है, अब चलते हैं वृत्त में। अगर ये वृत्त को बनाने में जितना कुल लंबाई यहाँ पे दिख रहे हैं इसको कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। अब परिधि जो होता है वो परिमाप ही होता है। ठीक है, मतलब इसको बनाने में कुल लंबाई, मतलब इसको चलने में कुल लंबाई कितना लगेगा, है ना, इसको कहते हैं परिमाप, परिधि। और वृत्त की परिधि बराबर होता है, परिधि बराबर होता है 2πr। याद रखना है क्या होता है? 2πr, जहां पे पाई का मान होता है, पाई एक नियतांक होता है और इसका मान होता है 22/7। ठीक है, याद रखना है हमको। अब यहाँ पे इस वृत्त के द्वारा जितना जगह घेर लिया गया, वृत्त के द्वारा जितना जगह घेर लिया गया इसको कहेंगे क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², है ना। क्या क्षेत्रफल होगा? πr²। ठीक है, इतना समझ लेना है। उसके बाद यहाँ पे अगर एक वृत्त है और इसमें त्रिज्या हम कहीं भी खींचेंगे, कहीं भी केंद्र से निकालेंगे, मिलाएंगे वृत्त को किसी बिंदु को, तो सभी क्या होता है? एक समान दूरी पर होगा। ठीक है, सबका लेंथ बराबर होगा। तो अगर मान लीजिए कि हम 2 त्रिज्या खींच लिए, एक ये त्रिज्या हो गया, ये r त्रिज्या होगा। ठीक है, और यहाँ पे इसका वृत्त त्रिज्या जाके मिला तो इसके बीच में कुछ भाग कट गया, है ना, इतना भाग मान लो काट दिए, तो ये दो त्रिज्या और इसको कहते हैं चाप। क्या कहेंगे? चाप कहेंगे। ठीक है, आर्क कहते हैं, ये चाप होता है। यहां से लेके यहां तक ये त्रिज्या के बीच वाला क्षेत्र जो आर होगा, लंबाई, एक बड़ा लंबाई हो गया, बड़ा चाप, एक छोटा चाप। ठीक है, तो 2 त्रिज्या और एक चाप से कुछ भाग यहाँ पे घिर गया और दोनों त्रिज्या के बीच में कुछ कोण बन गया। इस कोण का नाम थीटा दे देते हैं। ठीक है, अब वृत्त में पूरा जो कोण होता है, वृत्त में के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है? तो 360 डिग्री का कोण बनता है ना। तो हम यहाँ से इस थीटा को और ये जितना क्षेत्र घेर दिया गया एरिया, इसको कहते हैं त्रिज्यखंड। ठीक है, तो वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 डिग्री गुना πr²। ठीक है, θ/360 डिग्री गुना πr²। ठीक है, एक और होता है चाप की। ये चाप जो होता है, चाप, यहाँ से चाप का लंबाई देखेंगे तो पूरा परिधि में इसका कुछ हिस्सा है। ठीक है, तो चाप के लिए भी देख रहे हैं कि एंगल कितना बना है? थीटा बना है, मतलब पूरा चाप जो पूरा परिधि है उसी का कुछ भाग है ये चाप। तो यहां से ये भी याद रखना है कि चाप की लंबाई होता है, चाप की लंबाई इक्वल टू होता है θ/360 गुना, अब चाप परिधि का हिस्सा है तो परिधि होता है 2πr, तो लिखेंगे 2πr। ठीक है।